तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एमबीए सीईटी में कितना परसेंटाइल आपका जो है वो आना चाहिए एंड कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ये मैं आपको डिटेल में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में हम कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के कट ऑफ में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो डिटेल में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। साथ ही में कितनी सीट्स है, क्या रिजर्वेशन कोटा हमें देखने को मिलता है एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एमबीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का डिटेल में जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखा देता हूँ, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स है, कितना इंटेक है एंड कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट जो है वो रिजर्व्ड है। तो इस कॉलेज को सिम्सरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इस कॉलेज का। मुंबई के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है। इस कॉलेज में मैं विजिट भी किया था, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टोटल जो सैंक्शन इनटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का। मुंबई में कॉलेज है इसलिए यहाँ पे आपको एमएमएस का जो डिग्री है वो मिलेगा। चॉइस कोड इस कॉलेज का ये है जो कि हमें काउंसलिंग में काम आएगा। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 153 सीट जो है वो रिजर्व्ड है। तो ये 153 सीट्स में महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो ही जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। ऑल इंडिया की यहाँ पे 27 सीट जो है वो अवेलेबल है एंड ऑल इंडिया में यहाँ पे कैट, जैट, एटमा, मैट, जी मैट ये सभी के जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जो भी आने वाली एग्जामिनेशन है वो भी आप दे के यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी की कोई भी सीट्स नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का भी यहाँ पे कोई भी 0 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट से यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। 2 ऑर्फन की सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट वाइज ओपन की 56 है, एससी की 19 सीट्स है, एसटी का वीजे, एनटी ऐसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो सीट्स है वो दी हुई है। लास्ट ईयर एससीबीसी ऐड हुआ है तो उनके लिए भी 15 सीट्स यहाँ पे जो है वो रिजर्व्ड है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की 18 सीट्स है एंड टीएफडब्ल्यूएस की 9 सीट्स हमें इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिलती है। तो यह है इस कॉलेज का डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉलेज जो है वो एफिलेटेड है डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कैप राउंड 1 का कट ऑफ बताता हूँ। तो ये एमबीए सीईटी का कट ऑफ है, ना कि कैट जैट का। कैट जैट एटमा उनका ऑल इंडिया कट ऑफ होता है। अगर वो भी आपको जानना है तो कमेंट्स में मुझे बता देना, तो उसके लिए मैं आपका डिटेल डिफरेंट वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो यह कैप राउंड 1 का सिमसरी का कट ऑफ। जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है कैप राउंड 1 में वो 166 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। मतलब जिनका रैंक 166 या फिर उसके नीचे था ऑल ओवर महाराष्ट्र में, उनको जनरल ओपन कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में ही जो है वो एडमिशन मिल गया था सिडनम में। बट होता ऐसा है कि जिनको सिडनम में एडमिशन मिलता है कैप राउंड 1 में, वो ट्राई करते कैप राउंड 2 में कि JBIMS में जो कोशिश है वो करके देखे, ठीक है। तो ऐसा जनरली हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट टारगेट JB होता है। अगर JB नहीं मिलता है तो फिर स्टूडेंट जो है वो सिडनम में एडमिशन जो है वो लेते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज वगैरह जो है वो मिल जाएगा। परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो 99.76 का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 में जो है वो गया था। फिर एससी कैटेगरी का आप देख सकते हो 98.80 पे जो है वो क्लोज हुआ था एंड रैंक है 4849। इससे या फिर इससे कम रैंक अगर आपको रहता तो आपको सिडनम में कैप राउंड 1 में एससी कैटेगरी के थ्रू जो है वो एडमिशन मिल जाता। एसटी का जो है वो काफ़ी नीचे जाता है, 94 परसेंटाइल के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर गया था। इस साल भी इसके आसपास हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। अब एसटी का जो रैंक है वो 3500 के आसपास जो है वो गया था। इसके नीचे अगर आपका रहता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता। फिर आप यहाँ पे NTA, NTB, NTC का देख सकते हो 99 के आसपास है। 800 रैंक के नीचे अगर आपका रहता तो NT के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहते, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन है यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई रहता है। 300 350 रैंक के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको इजीली सिडनम जो है वो मिल जाएगा अगर आप कैप राउंड से अप्लाई करते हो तो ये टारगेट आपका जो रहना चाहिए। एमबीए सीईटी में अगर आपका 300 350 के रैंक के आसपास आ जाता है तो आपको सिडनम में एडमिशन मिल जाएगा। परसेंटाइल आपका जाएगा 99.5 या फिर उसके ऊपर ही हमें जो है वो देखने को मिलता है। एससीबीसी का थोड़ा कम था बट इस साल ये भी जो है वो बढ़ जाएगा। 474 के आसपास जो रैंक है वो क्लोज हुआ था। इसके नीचे अगर आपका रहता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस साल भी अगर आपका 500 या फिर इसके नीचे रैंक आएगा तो एसबीसी कैटेगरी के थ्रू आपको सिडनम कॉलेज जो है वो इजीली जो है वो मिल सकता है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का आप देख सकते हो कट ऑफ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस एंड ओपन के कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। तो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बाकी जब मैं मेरी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी डिटेल में बताऊँगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो है वो कब बनाना है, कैसे बनाना वगैरह है। तो ये यहाँ पे भी 450 के नीचे अगर आपका रैंक रहता है ईडब्ल्यूएस में तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस है
वो रहता है। TFWS का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो जाता है 210 रैंक के पास, तो 200 या फिर उसके नीचे रहेगा तो TFWS में मिल सकता है। सीट्स कम होती है इसलिए रैंक भी काफ़ी हाई रहता है। एंड ऑर्फन का आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है गाइस कैप राउंड 1 का कट ऑफ। इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि सिडनम में एडमिशन चाहिए तो कितना रैंक या फिर उसके नीचे हमारा रहना चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। एंड देखो हर साल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है कट ऑफ्स में, स्पेशली JBIMS, सिडनम, वेलिंगकर में बहुत ही कम डिफरेंस आता है बिकॉज कंपटीशन बहुत होता है एंड कट ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है, तो कट ऑफ आपको हाई मिलेगा एंड इसके आसपास ही जो है वो मिलेगा। अब कैप 2 में कितना डिफरेंस आता है चलिए देखते हैं। तो कैप 2 में आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले तो ऐसा भी होता है कि सिडनम में हमेशा आपको सीट मिलेगी कैप 2 में, बट JBIMS में जो सीट्स है वो नहीं रहती। अगर आपने मेरा JBIMS वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कैटेगरी के कट ऑफ थे, सेकेंड राउंड में कट ऑफ ही नहीं थे बहुत सारे कैटेगरी के। बिकॉज JBIMS एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे अगर किसी को कैप राउंड 1 में कॉलेज मिलता है तो वो 100% वहाँ पे एडमिशन ले लेगा, वो बेटरमेंट के लिए नहीं जाएगा। बट सिडनम में अगर आपको कैप राउंड 1 में मिलता है तो उसकी इच्छा होगी यार सिडनम मिल गया, कैप 2 में क्या पता JB मिल जाए, तो सेकेंड राउंड में यहाँ पे सीट जो है वो वैकेंट रहती है। तो इसलिए अगर आपको सपोज़ कैप राउंड 1 में सिडनम नहीं मिलता है, आपको नीचे वाला कॉलेज मिलता है, तो आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में सिडनम के लिए ट्राई कर सकते हो। ये एक बेटर कॉलेज है। जिनको नहीं मिल रहा है सिडनम उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन का आप देख सकते हो 175 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, SC का 914 पे, फिर ST का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जो है वो चला गया था। फिर OBC का देख सकते हो 368 रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर TFWS आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब सिडनम के नीचे कौन सा आता है या फिर उसके नीचे नीचे कौन से कॉलेजेस आते हैं वो देखने के लिए आप हमारी ये MBA की महाराष्ट्र की कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पे हमने हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक जितने भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र में वो सारे जो है वो अरेंज कर रखे हैं, जिससे आप इजीली देख पाओगे कि अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो 90 के आसपास कौन से ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं या फिर कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो कि आपके रेंज में आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको इतना कुछ नहीं देखना है, आपको एडमिशन ही जो है वो पुणे में लेना है, तो मुंबई के मैं क्यों देखूँ, तो मैं बस पुणे के कॉलेजेस देखूंगा। तो यहाँ पे आपको पुणे की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको बस पुणे के कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे एंड उनका कट ऑफ पता चल जाएगा। तो इजीली आप यहाँ से कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ऐसा आपको यहाँ पे नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक ऐसी डिटेल में सभी की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी एंड महाराष्ट्र की एक पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, जिससे आपको रैंकिंग का एक जो अंदाज़ा है वो आएगा। तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो कैप 2 का भी कट ऑफ मैंने आपको जो है वो बता दिया कि कितने के आसपास जो है वो जाता है। अब कैप 3 में कितनी सीट्स बचती है चलिए देखते हैं। तो कैप 3 में गाइस देखो, जैसे मैंने आपको कैप 1 में दिखाया, देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिला सभी कैटेगरी का। बट कैप 3 में आप देखो बहुत ही लिमिटेड कैटेगरीज का कट ऑफ है। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो कैटेगरी में कम सीट्स होती है वो फिल्ड हो जाती है एंड फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कम कैटेगरी का कट ऑफ है। कैप 3 में एडमिशन मिलना या फिर बेटरमेंट होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल ट्राई कर सकते हो। कभी कभी हो जाता है कि किसी को कैप राउंड 2 में वेलिंगकर मिला है तो कैप 3 में उसको जो है वो सिडनम वगैरह मिल सकता है, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं, तो कैप 3 तक जरूर आपको जाना चाहिए। ओपन का 176 पे क्लोज हुआ था, बहुत ही एक रैंक का यहाँ पे डिफरेंस आया है, 175 से 176 हो गया। SC का और कम यहाँ पे जो है वो अब हो गया 948। यहाँ पे आप देख सकते हो SC का 914 था, 948 के आसपास चला गया। फिर ST का 4000 के आसपास भाई, NT का OBC का 374, बट सीट्स कम रहती है इसलिए थर्ड राउंड में बेटरमेंट होने के चांसेस कम रहते हैं, बट स्टिल आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे कैप राउंड 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे अगर गलती से अभी आपने कोई मिस्टेक कर ली तो समझ लो कि आपके साथ जो है वो कांड होने वाला है। बिकॉज फर्स्ट राउंड में अगर आपको JBIMS नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में मिलने के चांसेस कम रहते हैं। एंड इसके नीचे अगर आप सही से कॉलेजेस नहीं डालोगे तो सिडनम भी हाथ से जा सकता है एंड वेलिंगकर भी आपके हाथ से जो है वो जा सकता है। तो इसलिए कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो सही से डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस कैसे डालते हैं, कैसे कॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सब कुछ आने वाले वीडियोस में आपको जो है वो पता चल जाएगा। साथ ही में मैं मेरी पर्सनल काउंसलिंग जो बैच है वो भी स्टार्ट करूँगा, तो उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। उसमें अगर आप आ गए तो समझ लेना कि आपको एडमिशन का कोई भी जो टेंशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था सिडनम कॉलेज का कट ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से कॉलेज का कट ऑफ देखना है कमेंट सेक्शन में बता देना, डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। साथ ही में क्या आपको इन कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो चाहिए कि कैसा ये कॉलेज है,
कितना पैकेज यहाँ पे जो है वो जाता है, कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे आती है, कौन सी यहाँ पे स्ट्रीम्स में आप अपना MBA या फिर MMS जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड और भी डिटेल्स के लिए रिव्यू वीडियो अच्छा होता है तो कमेंट्स में मुझे वैसे बता देना, तो वैसे वीडियोज़ मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।